सो टुडे वी विल ओनली लर्न दैट जो लार्जर सब यूनिट होती है हमारी, द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम उनकी ही हम बात करने वाले हैं, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये है हमारा एक राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम है और ये उसकी लार्जर सब यूनिट है। ठीक है, लार्जर सब यूनिट है। इसके अंदर आपके 3 टाइप के डोट्स होते हैं, एक होता है ई, एक होता है पी, एक होता है आपका पी और एक होता है आपका ए। बहुत सिंपल है, इसके अंदर कुछ नहीं होता है। लाइक मैंने अभी आपको ऊपर बताया जैसे लार्जर सब यूनिट बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो पी साइट है, ई साइट है और ए साइट है। मैं सभी को एक साथ बताने वाली हूँ, ई साइट, पी साइट एंड हियर वी विल हैव ए साइट। ओके, सो ए साइट जो होती है वो हमारी एंट्री कराती है टीआरएनए को, मतलब न्यू टीआरएनए जो होता है ना, उसका एंट्री कराने के लिए हमारा कौन रेस्पॉन्सिबल है? ए वाला हमारा रेस्पॉन्सिबल है। बट अगर मैं बात करूँ पी वाले की, तो ये क्या करती है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना, उसको ये बनाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाती है। और ये जो होती है वो टीआरएनए को क्या करती है? रिलीज़ करती है। कैसे करती है मैं अभी आपको बताऊंगी एक एक करके सब कुछ। ठीक है, दिस इज द सेम डायग्राम। अब कुछ नहीं होगा, लाइक होगा ये कि यहाँ से कुछ एक हमारे मैंने आपको बताया कि टीआरएनए आगे जुड़ता है। ठीक है, दिस इज लाइक टीआरएनए और यहाँ पे उसके पास अमीनो एसिड होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ से मैंने बोला कि ये क्या है? टीआरएनए। तो मतलब सबसे फर्स्ट टीआरएनए यही आएगा ना, तो जो फर्स्ट टीआरएनए है वो इस पे है। तो अब हमारा पॉलीपेप्टाइड, आप इसको ऐसे याद रख लेना कि पॉलीपेप्टाइड चेन हमारी पी, ये है पी, दिस इज ई, दिस इज ए। हमें ऐसे याद रख लेना कि जो हमारी जो पी वाली है वो हमारा क्या बनाती है? पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती है। तो भाई उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो कौन सा होगा हमारा? दिस विल बी योर पी वाला। ठीक है, अगर इतना याद नहीं रहा है तो आगे की प्रोसेस करोगे वो याद रह जाएगा। अब क्या होगा कि इसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से एक और टीआरएनए आएगा। ठीक है, और उसके ऊपर भी ऑफकोर्स एक अमीनो एसिड होगा। अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, वो हमें पता है कौन सा बॉन्ड होता है। वी नो इट, इट इज लाइक पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये हमें पता है आरएनए बनाता है। अब क्या होगा कि हमें पता है कि ये चीज़ आगे की तरफ मूव करती है, दिस होल थिंग मूव्स लाइक आगे की तरफ ये जो मूव करती है ना इसके अंदर, तो ये जो चीज़ है दिस वन, ये चीज़ इसके पास चली जाती है और ये चीज़ इसके पास आ जाती है। अब हमें पता है कि ई वाला जो है वो क्या करता है? वो रिलीज़ करता है हमारे टीआरएनए को, क्या करता है? रिलीज़ करता है। तो अब यहाँ पे जो पी वाला है वो इसके पास जाएगा, पी वाला का जो सिस्टम है सारा वो उसके पास जाएगा। तो उसके पास जाने के बाद हमारा जो ये वाला है वो यहाँ आ जाएगा और इसका जो अमीनो एसिड है वो इससे कोड कर लेगा, मतलब उसके साथ चला जाएगा। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, इस तरीके से, है ना। अब उसी तरीके से आगे प्रोसेस होगी। ये इनिशिएशन जो होता है ना, वो होने के बाद इलॉन्गेशन की प्रोसेस होती है और इलॉन्गेशन में ही हमारा ये बनता है। स्टॉप जब होती है तब हमारा एक रिलीजिंग फैक्टर आता है, उसकी वजह से वो स्टॉप हो जाती है। तो आई गेस ये यूनिट आपको लार्जर यूनिट समझ आ गई होगी कि अब क्या होता है। यहाँ पे न्यू आता है, न्यू आने की वजह से ये वाला जो है वो इसके पास चला जाता है, यहाँ जाने के बाद यहाँ से बाहर निकल जाता है और फिर न्यू आता है, फिर यहाँ जो होता है वो इसके पास जाता है, फिर वापस बाहर निकल जाता है। इस तरीके से ये कुछ होता है। आई होप इट विल बी क्लियर।